हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास है वो क्या है? बेसिक क्लास 6। बेसिक क्लास 6, ठीक है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं या जीरोस फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि रूट्स, जीरोस ये सब क्या होते हैं? एक ही चीज होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स या जीरोस, ठीक है। रूट्स फाइंड करना या जीरोस फाइंड करना, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, ये रूट जो होते हैं ये होते क्या है? रूट जो होते हैं या जो जीरोस होते हैं ये होते क्या है? ये वो वैल्यूज होती है। ये क्या होती है? वैल्यूज। हाँ, ये क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं जिनको पुट करने से, जिनको पॉलिनोमियल में या जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पे क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है वो किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? जीरो के, ठीक है। समझ में? जो रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऐसी वैल्यूज होती है जिनको पुट करने में, कहां पे पुट करने में? पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। बात समझ में आई? तो यही चीज हमें आज की क्लास में सीखना है कि कैसे ये जीरोस बनते हैं, कैसे हमें इनको निकालना है और क्या मेथड है, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेथड जो हमें काम में आएगा वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सीखा है ना हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो वही काम में आएगा। तो उसी से होगा जो भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इन क्लासेस को अच्छे से कर लेना। हाँ, इनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो बाद में भी अगर लेट सपोज जब हमारा चैप्टर चलेगा उसके बीच में भी ये सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। लेट सपोज तुम्हें तब नहीं समझ में आया तो जाके तुम इन बेसिक क्लासेस को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस है, आधे घंटे की, उससे ज्यादा की मैं बना नहीं रहा, क्योंकि आधे घंटे में हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन क्लासेस को अगर तुम बार बार देखते रहोगे, ठीक है, जब भी तुम्हें डाउट आएगा बेसिक में, तो तुम्हारा क्या है, मैथ अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2, ठीक है। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो किसके इक्वल दे रखी है? जो जीरो के इक्वल दे रखी है। किसके इक्वल दे रखी है? जीरो के। मतलब इक्वेशन है। हाँ, तो अब इसका हमें क्या निकालना है? जीरोस या रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस या रूट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कैसे करना है? पहले इसका 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 2 कितना रहेगा? 12। अब इस 12 को इस तरीके से तोड़ो कि क्या बन जाए? ये 1 बन जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? 4 और 3, है ना। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे। तो 6x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में? तो ये समझ में क्या लिखा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे -1 है। यहाँ पे क्या है? -1। और -1 कैसे आएगा? जब बड़े के साथ क्या रहेगा? माइनस का साइन, तभी तो आएगा। और छोटे के साथ क्या रहेगा? प्लस का साइन, क्योंकि माइनस प्लस क्या बनाएगा? माइनस प्लस क्या बनाएगा? माइनस, ठीक है। तो अब यहां से क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो देखिए 6x स्क्वायर है, पहले इसको तोड़ देते हैं थोड़ा। तो 2 इंटू में 3 इंटू में x इंटू में x, इसको क्या ले सकते हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में x, इसको क्या ले सकते हैं? 3 इंटू में x इंटू में 1, और 2 का ले सकते हैं 2 इंटू में 1 इक्वल्स टू में 0। तो यहां से क्या करना है? 2 और x, यहां से भी 2 और x कॉमन ले लो। 2x कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे? 3 और x, तो 3x। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 2, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ 1 और 1, तो प्लस का 1 कॉमन आ गया। तो क्या बचा? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी और ये भी सेम हो गया, तो ये कॉमन आएगा। तो 3x माइनस 2 कॉमन आ गया। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और कल वाली क्लास में मैंने थोड़ा बताया था इसके बारे में, हाँ, कि लेट सपोज ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये a है, ये b है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो दोनों ही a एंड b दोनों ही क्या होंगे?
0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो उनमें से एक नंबर 0 होगा, हाँ, या तो दोनों ही नंबर क्या होंगे, बात समझ में आ गई। हाँ, तो अगर मान ले हम ये 0 है तो 3x -2 को किसके ले देंगे, 0 के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये -2 क्या आ जाएगा +2, और x की वैल्यू क्या आएगी 2/3। अगर मान ले ये 0 है तो 2x + 1 = क्या आ जाएगा 0, तो 2x = क्या आएगा -1, और x = क्या आएगा -1/, बात समझ में आ गई। तो ये जो x की तुम्हारी वैल्यूज है ना, ये और ये वाली, इन्हीं को क्या कहा जाता है, रूट्स या जीरोस। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, इन वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे ना तो ये इक्वेशन अपने आप क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ ठीक है, उतारो इसको, उतार लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, मिटाऊं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, ये है, तो इसका करना है। तो देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 1, तो 1 × 10 क्या रहेगा 10। तो 10 क्या फैक्टर बनाने इस तरीके से कि यहाँ पे क्या बन जाए 3 बन जाए, क्या बन जाए 3, तो 5 और 2, वेरी गुड। ठीक है, तो x² माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, 3 क्या है माइनस, तो बड़े वाले के हाथ क्या आएगा माइनस, और छोटे वाले के हाथ क्या आएगा प्लस, तो -5x प्लस में 2x माइनस में 10 = 0 है ना। अब बस कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए क्या कर दो, x × x - 5 × x प्लस 2 × x इंटू में, ठीक है 2 × x, ठीक है, माइनस में 5 × 2 = 0। तो यहां से क्या कॉमन आएगा x और x, और यहां से क्या कॉमन आएगा 2 और 2, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x - 5, यहां से 2 कॉमन ले लिया क्या बचा x - 5, ठीक है, = 0। देखो x - 5 यहाँ पे भी, x - 5 यहाँ पे, इसको कॉमन ले लो तो x - 5, और यहाँ पे क्या बचा x + 2 = 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो एक बार x - 5 को इक्वल ले लो 0 के, तो x = क्या आ गया 5, और एक बार x + 2 को 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इस तरीके से हो गया, निकल आया जीरोस। बात समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, उतार लिया? हाँ ठीक, नेक्स्ट है, चलिए अब करिए, आप इसको करते रहिए मेरे से पहले। 2x² माइनस प्लस x माइनस का 6 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 12 आया। अब 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे प्लस का x बन जाए, तो क्या करेंगे सिंपल 4 और 3, ठीक है, तो क्या आएगा 2x² प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े वाले के साथ क्या आएगा प्लस, और छोटे वाले के साथ क्या आएगा माइनस, तो 4x माइनस में 3x माइनस का 6 = 0। ठीक है, अब देखो तोड़ दो थोड़ा, तो 2 × x × x प्लस 2 × 2 में x, यहाँ पे -3 × में x माइनस -3 × -2, सॉरी -3 × 2 = 0। तो देखो यहां से क्या कॉमन आएगा 2 और x, यहां से क्या कॉमन आएगा -3 और -3, तो 2x कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा x + 2, यहां से क्या कॉमन लिया 3 माइनस का 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x + 2। देखो अगर यहां से मैं माइनस का कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा प्लस = 0। अब x + 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2x माइनस में 3 = 0। अब एक बार क्या करो x + 2 को 0 के बराबर ले लो, और एक बार 2x - 3 को इक्वल ले लो 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी 2x = 3 और x = 3/2, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 3/2। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया, कौन सा समझ में आ गया? हाँ, कि ये वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम दोबारा से मैं पुट करें
दोबारा से इनमें पुट करे तो ये क्या बन जाएगी 0। चलो एक बार दिखाई देते हैं। लेट्स सपोज x माइनस 2 यहाँ पे पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? पुट करते हैं। तो हमारा px क्या दे रखा है हमें? क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हमने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में ये सीखा था ना कि किस तरीके से चेक करना है कि कोई नंबर इसका 0 है कि नहीं। सीखा था ना, पुट करके सीखा था ना। तो वही लगाना है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगा? माइनस का 2। तो 2 इंटू में माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 माइनस का 6। यहाँ पे क्या 2 इंटू में माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 4। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6। तो यहाँ पे 2 इंटू ये कितना 8 और यहाँ पे क्या माइनस माइनस 8। तो क्या हो गया 0। तो p माइनस 2 पे क्या हो गया? ये 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है? इसका एक 0 है। ये इसका 0 है। तो 9th वाली चीज आ गई ना 9th में, समझ में आ गया? हाँ तो ये है, सिंपल है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। बेटाओ उतार ले नीचे वाला पोर्शन भी। हाँ ठीक है। तो जीरोस और रूट्स, इसको मानो उस तरीके से तुम पढ़ रहे हो पूरे दिन। पूरे दिन तुमने पढ़ाई करी हाँ, और उसके बाद तुमने फोन चला लिया, और फोन चलाने के बाद जितना तुमने पढ़ाई करी वो सारा का सारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो फोन क्या हो गया तुम्हारे लिए? एक तरह का 0 हो गया। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। हाँ अब मजा आएगा ना। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल इज अप करते हैं। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, है ना। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तुम्हें क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 8 आएगा, क्योंकि इन सब के नीचे कितना है? 1 1 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है? 8। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। यहाँ पे भी कितने से करेंगे? 8 से। तो क्या आ जाएगा ये? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 8 क्या हो रहा है? यहाँ पे 8 क्या हो रहा है? डिवाइड। उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 को मानो उस बच्चे की तरह जो पागल है, तो उसका तुम अगर अपनी मेहनत खर्च करोगे तो तुम भी क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी तुमसे कोई पागल तुमसे कुछ बोले ना, हाँ, तो सिंपली क्या करना है? इग्नोर, चाहे वो तुम्हें कितना ही बढ़ गए। ठीक है, अब आ गई हमारी जानी पहचानी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है? सिंपली इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज कैसे करेंगे? 16 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 16। अब 16 को इस तरीके से तोड़ना है कि वो क्या बन जाए? 8 बन जाए। तो क्या रहेगा? 4 और 4। वेरी गुड, यही तो दिमाग चाहिए। यही तो दिमाग चाहिए कि 16 को कैसे तोड़ना है, फट से आना चाहिए। 4 और 4 में तोड़ेंगे तभी 8 बन जाएगा। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस, अब दोनों में क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि माइनस 4 क्या जाएगा? माइनस का 8, है ना। किसी का प्लस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि प्लस आएगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे? वही क्या कर लेंगे? 4 इंटू 4 कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू में x इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू x इंटू में 1। ठीक है, चलो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे लिखो। चलो इसको माइनस का 1 इंटू में 4 इंटू में x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करके -4 ही बनेगा। ठीक है, प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? -1 इंटू -1, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1, तो इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ऐसा मैंने क्यों करा? ताकि कॉमन आ जाए, ताकि क्या आ जाए? कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या है? 4 और x कॉमन, 4 और x कॉमन। देखो यहां से तो पूरा ही चीज चला गया। तो कुछ बच्चे, कुछ महान बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है,
बट ध्यान से सोचो, मल्टीप्लाई में कुछ गया है ना कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा ना, तभी तो आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे? 4x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 4x, और यहाँ पे माइनस में 1। ठीक है, ताकि दोबारा मल्टीप्लाई करें तब यहाँ पे 4x आएगा ना। अगर 0 रहेगा तो कुछ आएगा, 0 बन जाएगा वो तो, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -1, और -1 क्या जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 4x, और यहाँ पे भी क्या बचा? -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी सेम कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 4x - 1, और बचेगा भाई क्या? 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे? 4x - 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक और 4x - इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0। तो 4x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, और x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4। तो सेम चीज इधर भी आएगी, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4। ठीक है, कोई डाउट? सिंपल है ना? बहुत सिंपल है यार, इससे सिंपल तो चीज कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, पास हो जाएगा ना? ऐसे ही फेल होते हैं। आपको अपने स्टूडेंट पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मेरे को इतना भरोसा है कि जितना एक चींटी होती है ना, उतना भरोसा है। चींटी हाथी के कान में दम कर देती है यार, देख ना। तो मैंने वही तो बोला। ठीक है ठीक है, चलो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें? हाँ, एक लेवल और बढ़ाए। हाँ ठीक है। सलोनी पढ़ाई कर रही है तू? बिना पढ़े 50 मार्क्स ला सकती है, 50 बिना पढ़े 50 ला सकती है, ये भी कोई टैलेंट? तेरे क्या बोला उसने? लाया कैसे भी लाया तब ठीक है। सही बात है। तो बता, मैं नहीं ला रही इसलिए तो बोल। अब देखो, किसी को पैसों की जरूरत है, वो पैसे कैसे भी आए, चोरी करके, ठीक है, डकैती करके, कैसे भी आए, आने चाहिए। कोई बात नहीं, करते आए ना। वही तो बात है, जो चीटिंग कर रही है तो पेपर में कैंसिल हो सकता है ना, फेल हो सकती है ना। क्या पता जिससे चीटिंग कर रही है उसका दिमाग घूम जाए और उसको पूरा गलत बता दे। उसके पास इसके जैसा दिमाग हो तो बस दोनों सेम दिमाग है। मुझे बताइए तो क्या हो जाएगा? दोनों, अगर दोनों सेम दिमाग हो ना, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, पर यहाँ पे घुटने में दिमाग होता है, घुटने में दिमाग से बिल्कुल। चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो क्या है? √2x², ठीक है, प्लस में 7x, ठीक है, प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसको करो मिडिल टर्म फैक्टराइज। अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या हुआ? अब देखो, तो पहले क्या करेंगे? इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5√2 इंटू में √2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4, √4। तो √4 से बाहर क्या रहेगा? 2 बाहर आ जाएगा ना। या √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। तो 5 इंटू 2 कितना आया? 10। हाँ ठीक है, अब 10 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि क्या बन जाए? 7 बन जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? 5 और 2, सिंपल। अभी देखो कैंसिल नहीं हुआ, √2 इंटू √2 2 बन जाता है। जो भी है क्या है, ठीक है। चलो अब इसको क्या तोड़ेंगे? 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब आता है मेन। अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 इज इक्वल टू क्या होगा? √2 इंटू √2 देख सकता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे √2 है, इंटू में x है, इंटू में x है, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 5, तो 5 इंटू x, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। हाँ लिख सकते हो, तो लिखो प्लस √2 इंटू में √2 x प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा दोनों जगह से, तो x कॉमन ले लिया। तो क्या बचा? √2x प्लस यहाँ पे क्या बचा? 5 प्लस यहां से क्या हो गया? √2 और √2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या बचा? √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये सेम आ गया, तो इन सेम को कॉमन ले लो। √2x प्लस में 5 इंटू में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, पहले हम क्या लेंगे, √2x + 5 को एक बार 0 के इक्वल और x + √2 को 0 के इक्वल। तो यहां से क्या जाएगा, √2x इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि यहां प्लस है उधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू -5/√2। अब नीचे √2 तो छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे इसको रेशनलाइज, तो -5√2 इंटू में √2 इंटू में √2, ठीक है। तो क्या जाएगा x इज इक्वल्स टू -5√2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू ये हो गई, और यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, -√2। तो ये 2x की वैल्यू होगी, ये दोनों क्या हो गए हमारे रूट्स हो गए। सिंपल, यही आंसर है हमारा। सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। समझ में आ गया, कर भी लूंगी। अब बस देखो एक चीज समझाता हूँ। देखो टीचर जब कोई चीज समझाता है ना, तो बच्चों को समझ में आना ही है, ठीक है, बच्चों को समझ में आना ही है, बट मेन काम उसके बाद शुरू होता है। जब तुम घर पे जाते हो, ठीक है, उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और तब जो बात समझ में नहीं आती वो अगर तुम चीज समझोगे तो वो टॉपिक तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। बट तुम क्या करते हो, टीचर ने समझा दिया, समझ में आ गया, अब एग्जाम में देखेंगे, बस यही करते हो तुम, इसीलिए तुम्हारे नंबर कम आते हैं। तो अगर कोई चीज तुम्हें आज समझा दी गई है, उसको 1-2 बार रिपीट करो, एक बार देख के कर लो, एक बार बिना देखे कर लो, वैसे ही क्वेश्चन और कर लो। मैथ तभी तो आती है, मैथ ऐसे नहीं आती कि हाँ समझ में आ गई मतलब मेरे को मैथ समझ में आती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टीचर के समझाने के बाद तुम घर पे जाके खुद से कर पा रहे हो कि नहीं, तब मैथ समझ में आती है, और तब मिलता है तुम्हें वो क्यों, जो मैंने पहले क्लास में बोला था ना। तो क्यों मिलेगा ना, क्योंकि जब तुम खुद से सॉल्व करोगे तब तुम बोलोगे ये वाला स्टेप ऐसे क्यों हुआ, इसकी जगह ऐसे क्यों नहीं हो सकता, और जब तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी तुम्हें मैथ आएगी, ठीक है। तो घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना है, समझा दिया कॉपी में लिख दिया, कॉपी को जाके रख दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटाओ। चलो एक और रूट वाला करते हैं। देखो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे होते हैं मैं करवा देता हूँ, ठीक है, मतलब इतने टाइम में। करवा तो मैं और भी सकता हूँ, करवा तो मैं और भी सकता हूँ, ठीक है, बट वही है, टाइम हमारे पास कम है, और बाकी भी तो पढ़ना है, सिर्फ एक ही टॉपिक तो नहीं पढ़ते रह सकते ना। तो जब हमें इतना कुछ कवर करने के लिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ करवा सकता हूँ, तुम घर पे जाके कुछ कर सकते हो, ठीक है, तभी होगा। कुछ से ही बहुत कुछ होता है ना। अब 3x² - 2√x, ठीक है, सॉरी 2√6x, ठीक है, +2 = 0। तो फिर से रूट आ गया, बट सिंपल है, कुछ कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इस 3 और इस 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू में 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि अब यार पहले वाले में केस में तो इजी था, केस में सिंपल, अब इसमें ये रूट कहां से लाए हम, ये रूट कहां से लाए हम, हाँ। तो अब इस 6 को तुम्हें इस तरीके से तोड़ना है, ध्यान से सुनो, इस 6 को तुम्हें इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे क्या बन जाए, √6 बन जाए, ठीक है, 2√6 बन जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग सोचो, थोड़ा सा। अब सोचो, अगर मैं इस 6 को ऐसे लिखूं, √6 × √6, प्लस कर दो, अबे अच्छा, 6 हो जाएगा, और अगर मैं √6 प्लस कर देता तो मल्टीप्लाई करके ये बन गया, ठीक है, और √6 को √6 से प्लस करके क्या बन जाएगा, तो यही क्या था, हाँ ठीक है। तो 3x² माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, √6x माइनस √6x प्लस में 2 = 0, ठीक है, क्योंकि माइनस में चाहिए था, हाँ माइनस में है, एक तो प्लस होगा ना, क्यों, फिर कट नहीं जाएगा दे, पर माइनस में है ना, वो तो माइनस ये, हाँ हाँ तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ, और साइन किसका रहेगा,
क्या दिमाग, क्या लॉजिक लगा रहा है, दिमाग घर छोड़ के है। ठीक है, चलो अब तो ये हो गया, ये तो सिंपल था। ठीक है, अब कॉमन कैसे ले, कॉमन कैसे ले? अब 3 और √6 कैसे कॉमन आएगा? हाँ देखो, सोचो, देखो 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, और √6 को मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, तो √3 कॉमन आ गया ना। तो ये दिमाग भी लगाना है, इस दिमाग के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3 इंटू में √3 इंटू में x इंटू में x माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √2 इंटू में √3 इंटू में x। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे और 2 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू में √2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर से -√2 इंटू में √3x, ठीक है, प्लस में √2 इंटू में √2 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से क्या कॉमन आ गया, √3x, ये कॉमन आ गया √3x, तो क्या बचा √3x माइनस यहाँ पे क्या बचा √2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया √3, ठीक है, और सॉरी √2 और यहाँ पे भी क्या आ गया √2, और मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो प्लस था वो क्या बन जाएगा माइनस, और जहां पे माइनस था वो क्या बन जाएगा प्लस, है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा √2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या हमारा √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। देखिए सेम हो गया दोनों, ठीक है, तो ये कॉमन आ गया √3x माइनस √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √3 बाय √2 बाय √3। अब नीचे रूट छोड़ेंगे नहीं, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू √6 अपॉन में 3 और सेम अगर मैं इसको भी करता हूं तो इसमें भी यही आएगा ना, x इज इक्वल टू √6 बाय 3, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, दोनों क्या है सेम ही है, दोनों क्या है सेम। बात समझ में आ गई, हाँ इजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ क्या कौन सा कॉमन, यहां से पहले तो मैंने तोड़ दिया इनको, ठीक है, तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, ऐसे तोड़ दिया, इन नंबर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, हाँ तो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे x है, दोनों है ना, तो इधर भी है इधर भी है, तो उसको मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया। तो यहाँ पे मैंने जब √3 और x कॉमन ले लिया क्या बचा √3 और x, और यहाँ से जब √3 और x कॉमन ले लिया क्या बचा √2, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया माइनस का √2, क्या कॉमन लिया माइनस का √2 कॉमन ले लिया, हाँ तो यहाँ पे क्या बचा √3x, और यहाँ पे क्या था प्लस का √2 था। तो एक बात बता, जो प्लस का √2 है वो किससे बनता है माइनस के √2, ठीक है, इंटू में माइनस के 1 से, हाँ क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया माइनस का √2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या माइनस का 1 बचा, ठीक है, तो माइनस का 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया √2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया -√2, बस। फिर ये वाला और ये वाला सेम है, तो इनको कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, रूट्स और जीरोस को फाइंड सकते हो, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन मैं जो तुम्हें जो 50-60 क्वेश्चन भेजे थे ना, 48 क्वेश्चन जो भेजे थे ना, तो उनमें भी क्या करना आगे स्टेप करना, ठीक है, उनमें भी इस तरीके से फैक्टर बन रहे थे, फिर उसको 0 इक्वल ले देना और x इक्वल टू क्या रहा है तो वैल्यू आ जाएगी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अगर तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आ गई तो ये क्वेश्चन तो फिर चुटकियों का खेल है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे जो टाइप तुम्हें समझ में नहीं आया आज उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन रूट वाले भी थे, ठीक है, तो उनको भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारा जो रूट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए एकदम क्लियर हो जाए, क्या हो जाए क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं आज की क्लास में।